नमस्कार भाई, सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज सीपीएलओ से जुड़ी जो अपडेट मेरे को मिली है वो सारी आपके साथ साझा करेंगे, और जिनका भी अभी भी अंडर प्रोसेस आ रहे हैं उन सभी की बातें आज करेंगे आप। ठीक है, तो आज मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बनाएं, उसमें सारी बातें क्लियर करें। कुछ चीज़ें मेरे को आज नहीं पता चली हैं, जिसके अकॉर्डिंग अभी लग रहा है कि थोड़ी सी जल्दबाजी अपनी तरफ से भी की जा रही है, लेकिन जल्दबाजी अपने को करनी भी चाहिए ताकि थोड़ा सा जितनी जल्दी सारा प्रोसेस कंप्लीट हो सके तो आप आगे की जो रणनीति है वो बना सकें। ठीक है, तो भाई आज एक मेरे को जो चीज़ पता चली है, मैंने फैमिली डिपार्टमेंट में किसी पर्सन से बात की थी जो कि मेरा नोन है और फैमिली डिपार्टमेंट में लगा हुआ है। तो मैंने उससे बात की थी, तो उसने मेरे को कुछ चीज़ें क्लियर की हैं। सबसे पहले तो भाइयों, जो अपनी भर्ती का प्रोसेस, मैंने पहली वीडियो में ही ये बात कही थी, जो अपनी भर्ती का प्रोसेस होना था वो कुछ इस तरीके से होना था। दोबारा फिर सुन लो। 10 तारीख को अपना रिजल्ट आया था और 17 तक अपने वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपनी एक्सेप्टेंस जो थी वहाँ पे अपलोड करनी थी। उस 17 के बाद फिर अपनी होनी थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडीसी ब्लॉक और फिर जेड क्रीम के पास। लेकिन क्या हुआ, ना तो अपने को पता था कि प्रोसेस क्या है और ना ही पता था किसी एडीसी ऑफिस वाले को। तो इस वजह से क्या हुआ, जल्दबाजी में, क्योंकि सभी को ये था चार सेंटा ना लग जाए, इसी वजह से जल्दी जल्दी डॉक्यूमेंट जमा होने लग गए और डॉक्यूमेंट सभी ने जमा करवा दिए। चलो अच्छी बात होगी, जितनी जल्दी जो बात हो जाए है ना, अच्छी बात होती है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जिन भाइयों का पेंडिंग में आना था रिजल्ट, मान लो 17 तारीख के बाद पेंडिंग में आना था, वो कहा भी गया था कि जिन भाइयों का मान लो सिलेक्शन उसमें अगर वो ज्वाइन नहीं करता, जिसका पहले सिलेक्शन हो चुका है, तो उसके गांव से किसी और का अंडर प्रोसेस वाले का आ जाएगा। तो वो बात हुई है, कल बहुत सारे रिजल्ट आए हैं। ठीक है भाई, तो उसके बाद मैंने उनसे बात की तो काफ़ी अच्छी उन्होंने मेरे को जानकारी दी है, जो पूरा एक्सप्लेन किया है। तो उन्होंने मेरे को एक बात बताई है कि भाई ये जो प्रोसेस हो रही है वो एडवांस में बहुत चल रही है प्रोसेस। जैसे अभी 17 के बाद डॉक्यूमेंट जमा होने थे, लेकिन अब तो हमारे को काम भी मिलना शुरू हो चुका है। लेकिन मैंने काम के बारे में पूछा कि जो काम मिल रहा है वो क्या है, तो उन्होंने बताया कि वो काम काम नहीं है, वो सिर्फ आपकी ट्रेनिंग है एक तरीके की। वो आपको सिर्फ एक ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपने किस तरीके से काम करना है। एक बार आप उसको काम ना मान के चलो और ना ही आप ऐसे मान के चलो कि आपकी प्रॉपर ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो वो धीरे धीरे प्रोसेस चलेगा। उसने मेरे को बताया, मैंने उससे पूछा कि सैलरी का क्या है, या फिर अपना जो एलसी लगा लो आप रखे गए हैं उनमें क्या डिफरेंस है, कि पेपर सेम दिया था तो फिर दो दो बंदे क्यों रखे जा रहे हैं, एक बिना सैलरी के एक सैलरी के, है ना। तो उसने मेरे को क्लियर किया कि इसके बारे में अभी तक किसी को अपने लेवल पे, अपने लेवल का मतलब उसका क्या था कि निचले लेवल तक अभी तक किसी को जानकारी नहीं है। सिर्फ डिपार्टमेंट के ऊपर वाले लोग ही इसके बारे में जानते हैं कि वो क्या रणनीति बना रहे हैं, और हो सके कि उनको भी ना पता हो, वो भी अभी रणनीति बना रहे हैं कि क्या करना है। ठीक है, और बाकी मैंने सैलरी का पूछा कि एक बार तो जानकारी यही थी कि 6,000 जो आपको सैलरी देगी वो पंचायत देगी। लेकिन अभी प्लान क्या बनाया जा रहा है कि हो सके तो फैमिली एडी डिपार्टमेंट की तरफ से भी अपने को कोई फिक्स सैलरी का हो। ये अभी तक पक्की बात नहीं है, लेकिन हो सकता है। ठीक है, हो जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर अपने को फैमिली डिपार्टमेंट की तरफ से भी सैलरी फिक्स आने लगी तो फिर अपने को और भी इजी हो जाएगा, सैलरी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। उसने मेरे को कहा कि अभी तक कोई भी आपने फैसला लेना है, मैंने इसलिए पूछा था ना, मेरे को ये था कि अभी सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अभी ज्वाइनिंग मोस्टली हो गई, तो आप प्रोटेस्ट वगैरह का जो भी करना है सैलरी के लिए या फिर पक्का करने के लिए, वो कैसे करें, क्या उसका रास्ता होना चाहिए। तो फिर उसने मेरे को बताया भाई 5-7 दिन 10 दिन तक, कम से कम 10 दिन तक आप वेट करो। 10 दिन तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, चाहे वो आपको ज्वाइनिंग लेटर देना हो, चाहे फिर रिटर्न में आपको कोई नोटिस देना हो, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप कम से कम 10 दिन का वेट कर लो, उसने मेरे को कहा है। 10 दिन के बाद फिर सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। इतने में जो आपको काम दिया जा रहा है, ट्रेनिंग है आपकी, वो ट्रेनिंग कंप्लीट करो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी जो सारी प्रोसेस है, मान लो कहीं पे अगर किसी को ज्वाइनिंग दी भी जा रही है, मान लो पंचायत घर में बिठाया भी जा रहा है, तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारा अपना कंप्लीट हो जाएगा। जो ऑफिशियल मान लो काम होना है, मान लो ऑफिशियल लेटर आना है, कोई प्रॉपर लेटर आना है जो ना, और उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आना है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे होएंगी। तो उसके लिए आप एक बार वेट करो। बाकी मांग साथ की साथ उठाते रहो, ऐसे नहीं है कि अगर आपने को आप बोल दिया कि 10 दिन रुकना है तो 10 दिन रुकना नहीं है, अपने मांग अपनी जारी रहेगी, हम अपने रोज़ मांग करनी है। और बाकी मैंने आज एक चीज़ और रखी है, जो भाई ज्वाइन हो चुके हैं वो अपना व्हाट्सअप ग्रुप, अगर उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना भाई। मैंने व्हाट्सअप ग्रुप में से कुछ भाइयों को मैसेज किया था जो आवाज़ उठा सकते हैं अपने लेवल पे, तो उनके साथ आज जूम मीटिंग की कोशिश करेंगे कि हो पाए, और जो मीटिंग जहाँ गूगल मीट में उनके साथ मीटिंग हो पाए। और मीटिंग के बाद उसमें अपन फिर फैसला करेंगे कि ट्विटर कैंपेन कब चलाना है, कैसे चलाना है। पूरे फैसला जब हो जाएगा तो फिर आप भाइयों के साथ से ये सारा कुछ होएगा, अपन सारा उसमें फैसला करेंगे, सारा कुछ आपको क्लियर करेंगे आज मीटिंग में, क्योंकि अलग अलग एरिया में से बंदे जुड़ेंगे उसमें, है ना। तो फिर अपने को जानकारी मिल जाएगी, फिर आगे की रणनीति आप बनाएंगे। एक बार के लिए यही अपडेट है। बाकी अगर आपका कोई और क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो मेरे को कमेंट में आप पूछ सकते हो। बाकी भाई ऐसे है कि जानकारी मैं, मेरे को जैसे जानकारी मिलती है मैं आपको वो जानकारी दे देता हूँ। ऐसे तो है नहीं मैं घर बैठ के कुछ ऐसे मान लो जानकारी देता हूँ, मैं इधर उधर से कहीं से जानकारी इकट्ठी करके आपको जानकारी दे देता हूँ। और कई बार हो सकता है कि वो जानकारी झूठी भी निकले, ये भी मैं बात कह देता हूँ कि ऐसा कोई मैंने एक कमेंट में बताया था कि मैं भगवान तो हूँ नहीं कि सारी बातें मेरी सही हो। ठीक है,
तो हो सकता है वो जानकारी गलत भी निकल जाए, मान लो उनके प्लानिंग ही चीज़ हो जाए, ठीक है। तो ऐसे भाई आप थोड़ा सा वो एवरेज मान के चला करो, थोड़ा सा बैलेंस में रखा करो चीज़ों को, ठीक है। ताकि ऐसे ना हो कि जो मैं चीज़ बता रहा हूँ आप उसके पीछे ही लग जाओ, या फिर जो चीज़ मैंने नहीं बताई आप उस पर गौर ही ना करो। तो थोड़ा सा आप अपना भी कॉमन सेंस जरूर यूज़ करें। बाकी आपका सैलरी का जरूर करेंगे भाइयों, आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाना। आपका साथ हम देंगे, आपका साथ मतलब आपका साथ हम देंगे और आपको हमारा साथ देना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, फिर मिलेंगे और आज देखते हैं मीटिंग में क्या अपना निकलता है सिट्टा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।